सम संख्या और विषम संख्या पहले जानना होगा, हालांकि बता भी दिए हैं। तो सुनो, सम संख्या उसको कहते हैं जो ऐसी संख्या हो जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, दशमलव में कटना नहीं चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए। जैसे में कि 2 हो गया, 4 हो गया, जैसे में कि बोलो कुछ हो गया, 2 हो गया, 4, 6, 8, 10 और आगे होगा। तो देखो 2 से अगर इन सभी संख्या में तुम भाग करोगे तो पूरा पूरा कटेगा, दशमलव में जाने वाला नहीं है। तो ये सब कौन संख्या हो गया बताओ, ये सब कौन संख्या, सम संख्या। और बताओ एगो बच्चा कि अगर विषम संख्या होता है तो विषम संख्या उसको कहेंगे जो संख्या 2 से भाग देंगे लेकिन दशमलव में जाके कटेगा, पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। जैसे में कि 1, 3, 5, 7, 9। देखो जब ए लड़का, जब इसमें तुम लोग 2 से सब में भाग देगा ना तो दशमलव में जाके कटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जब भाग दोगे सम वाला में तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब तुम ही लोग एक बात डिसाइड करो कि बोलो तो सभी सम संख्या में कितना के अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सभी सम संख्या को लगातार से देखा जाए तो कितना का अंतर हो रहा है, 2 का। अगर यही बात विषम संख्या में लागू किया जाए तो सभी विषम संख्या में कितना का अंतर हो रहा है बताओ। यहां पे भी 2 का अंतर नहीं हो रहा जी, 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर होता है। बिल्कुल राइट बात। यानी कि सुनो, अगर सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले तो हमेशा सभी सम लगातार सम संख्या में और लगातार विषम संख्या में कितना का अंतर, 2 का होता है। तो सवाल कहता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का जोड़ कितना बच्चा, 422 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको लॉजिक से, मेथड से हल करना सीखो। ऐसे तो कोई भी मुझे सोच के बता देगा, लेकिन इसको भी आसानी करेंगे, मेथड से सीखेंगे। तो चलो 2 लगातार बोला है, कौन संख्या बोलो, सम। तो पहले लिखेंगे कि माना कि पहली सम संख्या, ऐसे लिखेंगे, माना कि पहली सम संख्या बोलो, देखो ए मानो, बी मानो, सी मानो, डी मानो, एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, कुछो मानो, एबीसीडी के लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना कि पहली सम संख्या हम लोग कितना मान लेते हैं बरी, एक्स मान लेते हैं, और वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक्स थोड़ा सा प्रचलित है इसलिए एक्स वाई मानते हैं ज्यादा, तुम्हारा मर्जी, ए मानो, बी मानो, सी मानो, डी मानो, क्या दिक्कत है। अब माना कि पहली सम संख्या x, तो बोलो दूसरी सम संख्या कितना होगा बताओ तो, दूसरी सम संख्या तो पहली संख्या में हम कितना जोड़ेंगे कि दूसरी मिलेगा, तो 2 जोड़ेंगे। काहे 2 जोड़े सर, क्योंकि लगातार सम संख्या में सम में कितना के अंतर होता है, 2 का होता है। सर इतना तो कोई दिक्कत। तो माना कि पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या x प्लस 2, 3 गो कहता संख्या लगातार, तो x प्लस कितना लिखा था, 4 4 4 और 2 एकरा में जोड़ देंगे। अगर चौथा कहता तो x प्लस 6 जोड़ते नहीं जी, यानी कि इस प्रकार से जाना है। मतलब सम संख्या बोले या विषम तो 2 जोड़ के। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, प्रश्न के अनुसार। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से सवाल बोला कि पहली संख्या, सॉरी लगातार संख्याओं का जोड़, तो लिखेंगे कि पहली संख्या, बोलो पहली संख्या और प्लस में दूसरी संख्या, दोनों का जोड़ कितना दिया है बचवा, 422। तो दोनों के जोड़ के कितना करेंगे, 422। तो बोलो पहली संख्या कितना माना है, x, तो यहां लिख देंगे x प्लस है, प्लस दूसरी संख्या कितना माना है, x प्लस 2 और बराबर में कितना, 422। बोल बच्चा 100x जोड़ेगा तो 2x, 1 और 1 जोड़ेगा तो 2x प्लस के 2 बराबर में 422। 2 प्लस में बच्चा तो उस साइड माइनस में, तो 2x बराबर 422, 2 प्लस है माइनस में, तो 2x बराबर 422 में से 2 जाएगा तो 420, और 2 गुना में तो जाएगा भागा में, तो x बराबर 420 बटा 2, और 2 से भाग देगा 420 में तो 210। तो बोलो बच्चा x के मान कितना गया, 210 आ गया। x का मान जब आ गया तो दोनों संख्या निकाल देंगे। देख लो x के जगह पर कितना रखेंगे, 210। तो पहली संख्या
संख्या निकल गया। अब यहां x के जगह पर रखो 210 प्लस में कितना जुटेगा 2, तो 210 में 2 जोड़ो 212, तो दोनों संख्या निकल गया कि ना निकल गया। तुमको जांच करना है कि सर मेरा सही है कि गलत। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो आया वैल्यू उसको जोड़ के देखो 422 मिलता है कि नहीं। तो पहली संख्या था बचवा 210 और दूसरी संख्या आया है 212, दोनों के जोड़ेंगे तो मिलना चाहिए 422। तो देखो 0 2 2 और 1 1 2 और 2 2 4 ना या 422, इट विल बी राइट आंसर, सेटिस्फाइड कर गया। ऐसे जांच करना है। अगर विषम संख्या भी कहता ना तो हम लोग यही रूल नियम लगाते, ठीक है, लेकिन वो विषम संख्या आता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी और कमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।